और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहले चरण का मतदान जारी है। 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 15,344 मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो लगातार झारखंड में जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो वोट डाल रहे हैं और वो इसके प्रति जो है वोट डालने के प्रति काफी उत्सुक भी दिख रहे हैं। अब की बार 683 उम्मीदवार मैदान में हैं और 15,344 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है। 15 जिलों की 43 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। कई वीआईपी कैंडिडेट भी है इस पहले चरण के ही वोटिंग के दौरान, उस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि सारे पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ पहले चरण से पहले जो है प्रचार कर लिया था। प्रचार थम गया, आज वोटिंग हो रही है और उसको देखते हुए काफी इंतजामात भी किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। पहला चरण आज इसमें वोटिंग हो रही है। 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये जो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रांची की तस्वीरें हैं। हेमंत सोरेन वोट डालने के लिए पहुंचे थे और वोट डालने के बाद जब हेमंत सोरेन निकल रहे थे, हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। पत्नी उनके साथ हैं और पीछे देखिए समर्थकों का हुजूम भी दिख रहा है। अब आपके टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें चल रही हैं। झारखंड के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें आई हैं। रांची में कैसे वोटिंग हुई, वहां की तस्वीर। जमशेदपुर में कैसे वोटिंग हुई, वहां की तस्वीर। हजारीबाग में लोगों में वोटिंग के लिए कितना उत्साह था, बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंचे, वो वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पलामू की भी तस्वीर आई, वहां पर भी वोटिंग हुई। पहले जलपान और फिर मतदान वाला कॉन्सेप्ट यहां के लोग भी अपनाते हुए नजर आए। राउरकेला की तस्वीर आई है, आपको पंक्तियों में खड़े हुए लोग दिख रहे हैं। लोहरदगा में भी लोगों में खासा उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का। और उसके बाद की तस्वीर जो है वो बड़का गांव से आई है। वहां पर भी सुबह होते ही जो लोग थे वो कतार में खड़े हुए दिखे वोट डालने के लिए। हर उम्र के लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उत्साह है। अब की बार वोटिंग को लेकर सिंहभूम में भी जो आई हैं, सिंहभूम से जो आई हैं तस्वीरें, वो भी हम आपको बता रहे हैं और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनके पास लिए चलेंगे। अस्मित, अभी तक की तस्वीर क्या कहती है? बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लोग अपने अपने समय मुताबिक जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी का ये लोयला स्कूल है और यहाँ पर कई वीआईपी वोटर्स ने अपना वोट डाला है। यहाँ के डीएम हो, यहाँ के एसपी हो, सबका वोट यहीं पे था। और अभी भी महिलाओं की संख्या है, भले ही दोपहर का थोड़ा समय है तो थोड़ी संख्या ज़रूर कम है उसमें, लेकिन महिलाओं की संख्या हमने हर बूथ पर देखा है। सुबह से बड़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना समय निकाल कर कीमती वोट डालने का जो समय था उस पर आकर के अपना वोट डाला है। इधर बात करें तो बन्ना गुप्ता से भी हमने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो यहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि बड़ी संख्या वो निकले और विकास के लिए वोट करें। उधर जितने भी वीआईपी वोटर्स थे सबने यहाँ पर वोट डाला है। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर थी। लोगों ने वोट कास्ट किया और अपने अपने मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग हुई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, वो खड़ी हैं कतार में, उनसे बात करते हैं। आप लोग वोट देने के लिए आई हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? वोट हाँ, किन मुद्दों पर? क्या बोले? कौन से मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? तो बदलाव चाहते हैं क्या? चाहेंगे नहीं, बदलाव तो चाहेंगे ही। और विकास हो अच्छा वो जरूर चाहेंगे, वो सब वही सब ना मुद्दा है। और क्या है, बदलाव है, विकास है। अच्छा, ये बताइए कि बड़ी संख्या में सब जगह लोग निकल कर वोट करने आ रहे थे। आप लोगों ने भी, सभी परिवार के लोगों ने वोट डाल दिया? सब आया, जो मेरा परिवार आ गया। आप लोग भी साथ में आए? हाँ, साथ में। कैसा लग रहा है? वोट बहुत बड़ा महापर्व बताया लग रहा है। और भी लोगों से अपील करेंगे आप लोग बाहर निकल के वोट करने के लिए? हाँ, बगल वाले लोग को बोले।
देखिए तो अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं विवेक, और वोट डालने की प्रक्रिया वो जारी है। यहाँ पर जमशेदपुर पश्चिमी का ये सीट जहाँ से बन्ना गुप्ता और सरयू राय ये दोनों आमने सामने हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। देखना होगा कि यहाँ से किसका पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन महिलाओं की संख्या यहाँ इस बूथ पर मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है। विवेक, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा खासा दाम लगाया है बीजेपी ने यहाँ पर भी। नहीं, बिल्कुल, यहाँ देखिए खुद प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर एक रैली की थी, और यहाँ पर सीधा मैंने पहले भी जिक्र किया कि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में, और इसके साथ साथ सरयू राय, पहले तो वो उन्होंने पूर्वी से चुनाव लड़ा था, जमशेदपुर पूर्वी से। हालांकि बीजेपी के वो बहुत अच्छे नेता रहे, बड़े नेता माने जाते रहे, लेकिन निर्दलीय वहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे पूर्वी में, और वहाँ के मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास को हराया था। लेकिन इस बार वो सीधा मुकाबला उनका बन्ना गुप्ता से हो रहा है। तो बन्ना गुप्ता भी लगातार चर्चा में आए थे, अभी जो उन्होंने बयान दिया था, और लगातार अभी भी सुबह उनसे बात हो रही थी तो यही कह रहे थे कि सभी मुद्दों पर वोटिंग कीजिए, और बड़ी संख्या में निकलिए। तो दोनों के बीच कड़े टक्कर है। हम नहीं कह सकते कि सरयू राय यहां से बाजी मारेंगे या फिर यहां से बन्ना गुप्ता आगे निकलेंगे, लेकिन हाँ, मुकाबला कड़ा है। लोगों ने सभी मुद्दों पर वोटिंग किया है। हमने लोगों से यहाँ जमीनी ग्राउंड पर जाकर के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कई मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो। महिलाओं ने बातचीत करते हुए ये बताया कि स्कूल के बच्चों के स्कूल के फी इतने ज़्यादा बढ़े हैं यहाँ पर कि उसमें परेशानी होती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर बदलाव हो, हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी स्कीम आए जिससे बच्चों के पढ़ाई पर असर ना पड़े। तो तमाम ऐसे मुद्दे इस पे वोटिंग चल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने वोट किया? हाँ, वोट किया। अच्छा, कौन सा मुद्दा पे वोटिंग हुआ इस बार? मुद्दे तो होंगे ना कुछ के मन में आप? हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को, महिलाओं को क्या चाहिए? इम्प्रूव चाहिए, और क्या है ये एरिया का सेफ्टी चाहिए। महिला के लिए सेफ्टी है। थोड़ा आप लोगों को कमी लगता है? हाँ, देख रहे हैं इंडिया में बहुत जगह बलात्कार हो रहा है, वगैरह वगैरह चल रहा है, तो ये सही नहीं है। तो महिला को तो जरूर चाहिए सेफ्टी के लिए। हर एक स्टेट में हो, तक इंडिया में हर एक स्टेट में हो, सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये भी बता रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसमें तो है ही है, महंगी है। वो दुकान जाइए ना, प्याज का दाम घटाइए। प्याज का आलू प्याज जो माने निम्नवित्त जो जिसको 80 चाहिए। रुपया हो गया, बताइए। इट इज पॉसिबल? पे असर पड़ता है। हाँ। बहुत असर पड़ता है। कम से कम तो आलू प्याज तो रहना चाहिए। वो भी तो इतना माने आगुन जैसा दाम है एकदम। बाजार जाने पे पता चलता है। बाजार जाइएगा तो पता चलेगा। 500 रुपया लेके जाइए, थैला भी नहीं भरेगा। देखिए विवेक, एक तस्वीर है, हाथ टूटा है लेकिन बावजूद इसके वोट देने के लिए आई हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा, कुछ हो जाए लेकिन वोट देना है। वोट देना है, क्योंकि सरकार आएंगे, अच्छा सरकार आएंगे तो कुछ सस्ता होगा हम लोग के लिए। उम्मीद है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और लोग भी यही बता रहे हैं कि बिल्कुल बदलाव हो और कुछ अच्छी चीज़ें आए। यहाँ पर जमशेदपुर पश्चिमी के लोगों की यही मांग है कि थोड़ा महंगाई कम हो, क्योंकि किचन पे बहुत असर पड़ता है, महिलाएं इससे बहुत प्रभावित होती हैं। महिलाओं का मांग है कि आलू प्याज के दाम जो है वो भी थोड़े सस्ते हो। विवेक, अस्मित, आपने उन इलाके के लोगों से बात कर ली, मुद्दा बता दिया, लेकिन जमशेदपुर पश्चिम के जिस इलाके में आप खड़े हैं वहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, ज़रा ये भी बताइए दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के वोटर्स यहाँ पर रहते हैं, और इसके पहले भी जब हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की थी, या फिर जो यहाँ के वोटर्स के समीकरण है वो बताते हैं कि बन्ना गुप्ता के तरफ भी यहाँ इस इलाके के जो लोग हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ के हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। जातीय समीकरण कैसा आप देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप तो शुरू से कवर कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी को, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जातीय समीकरण का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए कि एक जमशेदपुर को मिनी भारत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ पर इनके भी काफ़ी संख्या है जो कांग्रेस की तरफ में
जाता है, इसलिए जाति समीकरण ऐसा कुछ यहाँ पर फैक्टर की बात नहीं है। गुप्ता की तरफ क्या लोगों का ज़्यादा रुझान दिखता है आपको यहाँ पर, क्योंकि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं बन्ना गुप्ता लगातार यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे, कैंप कर रहे थे, या फिर सरयू राय वो भी बहुत गद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, तो जातीय समीकरण कुछ सेट होता है उन लोगों के? जातीय समीकरण में कहें तो मुस्लिम समुदाय का वोट तो एक तरफा कांग्रेस की तरफ ही जाता है, इसलिए कि मुस्लिम समुदाय का हमेशा से रहता है कि जो बीजेपी को रहेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। तो इसलिए जो एक मुक्त वोट है करीब 40 से 50 हज़ार की संख्या में, वो बन्ना गुप्ता को वोट जाता है। बाद बाकी और जो सारी वोटें हैं दूसरे जातियों की, वो जातीय वोट बढ़ जाती है, इसलिए जाति समीकरण कोई ज़्यादा फैक्टर यहाँ बात नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक विशेष समुदाय के लोग वोट कांग्रेस की ओर देते हैं हैं, और शायद इसलिए यहाँ के लोग भी बता रहे थे कि बन्ना गुप्ता की तरफ वोट यहाँ पर थोड़ा पड़ता है। लेकिन ये तो डिसाइडिंग होगा जब यहाँ पर गिनती होगा, उस दिन ये पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वोटिंग ठीक ठाक हो रहा है, परसेंटेज भी ठीक है, लेकिन लोगों का भीड़ जो है वो धीरे धीरे, कभी सुबह वक्त जब 7 बजे के समय जब वोटिंग शुरू हुआ उस समय लोगों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब थोड़ा घटा है क्योंकि दोपहर का समय। लेकिन फिर से जैसे जैसे शाम ढलेगा, 5 बजे तक ही वोटिंग होना है, वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो जातीय समीकरण भी कुछ है यहाँ पे वैसा, जो बन्ना गुप्ता के तरफ भी हो, सरयू राय भी हैं यहाँ से, उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर किसका पलड़ा जो है वो भारी होता है।